Okay, so in today's video we're gonna learn about forex basics. forex कैसे काम करता है, क्या करेंसी हैं, कौन से मेजर पेयर्स हैं, क्या कौन कौन की प्लेयर्स हैं, करेंसी को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है, कौन कौन से मेजर पेयर ट्रेड होते हैं. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फोरेक्स. वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और फोरेक्स मार्केट पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है. पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट, इक्विटी से कम 6-7 गुना ऊपर. जितनी बड़ी इक्विटी मार्केट है उससे 6 गुना बड़ी मार्केट फोरेक्स मार्केट है हमारी. ओके, सो सबसे पहली बात, ये 24 आवर चलने वाली मार्केट है. 24 घंटे ये मार्केट चलती है. ये मार्केट बंद होती ही नहीं है. इंडिया में बंद हो जाएगी तो यूएस में चल रही है. डॉलर, यूरो, रुपी पर डॉलर, पाउंड पर डॉलर. सबसे पहले हम मेजर करेंसीज देख लेते हैं. मेजर करेंसीज ट्रेड कौन सी हैं? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, येन, डॉलर, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये जापानीज येन, युआन, चाइनीज. दीज आर द मेन करेंसीज विच ट्रेड मोस्टली. जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं ये वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 करेंसी सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं मार्केट में. तो 24 घंटे चलने वाला मार्केट है. मान के चलो 24 घंटे कैसे चलता है ये तुम कहोगे. रुपी पर डॉलर है और यहाँ पाउंड पर डॉलर है. तो रुपी पर डॉलर इंडिया में ट्रेड हो रहा है. रुपी पर डॉलर मान लो 71 है, ठीक है आपने. और ये पाउंड पर डॉलर 1.5597, डेट इज़ पाउंड पर डॉलर और डेट इज़ रुपी पर डॉलर. मान लो आपने रुपी पर डॉलर पे डॉलर बाई किया 71 पे, ये हो गया 72, 72.5 रुपये के अगेंस्ट में. रुपये के अगेंस्ट में ये 72 हो गया. ये 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया महंगा हो गया डॉलर. तो जब यहाँ रुपये के मुकाबले में डॉलर महंगा हुआ है तो पाउंड के मुकाबले में यहाँ पाउंड पर डॉलर एक है. पाउंड पर डॉलर एक है. पाउंड पर डॉलर, पाउंड पर रुपी, सॉरी यार, ये दिस इज पाउंड पर रुपी. तो अगर आपकी एक करेंसी बढ़ती है तो दूसरी करेंसी गिरती है, एक करेंसी गिरती है तो दूसरी करेंसी बढ़ती है. ये आप खाली ऐसा नहीं है कि खाली डॉलर पे बैट कर सकते हो कि हमने सिर्फ डॉलर बाय कर लिया. अच्छा, सबसे पहले तो एक मेन बात बताओ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. ये रुपी पर डॉलर है, डेट इज़ रुपी पर डॉलर 71.5. अच्छा, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, डॉलर बाय कर रहे हो या रुपी सेल कर रहे हो? दिस इज़ कन्फ्यूजिंग. यहाँ पे आप डॉलर बाय कर रहे हो या रुपी सेल कर रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ? रुपी पर डॉलर, रुपी पर डॉलर, डेट इज़ $1 इज इक्वल टू 71.5 रुपीज़. $1 इज इक्वल टू 71.5 रुपीज़. इसका मतलब ये हुआ. तो हमेशा याद रखना, अगर रुपी पर डॉलर है या पाउंड पर डॉलर है या पाउंड पर रुपी है, तो जो करेंसी नीचे होगी नीचे, दिस इज़ बेस करेंसी
और जो करेंसी ऊपर होगी दैट इज इंसिडेंटल करेंसी। तो एक सेकेंड, दैट इज बेस करेंसी और दैट इज that is base currency, that is incidental currency। तो जब भी आप रुपये पर डॉलर का पेयर बाय करेंगे तो उसमें आप डॉलर बाय कर रहे हैं, ना कि रुपये सेल कर रहे हैं। डॉलर ही बाय होगा, डॉलर ही सेल होगा। अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो डॉलर ही सेल कर रहे हैं, ना तो आप रुपये बाय कर रहे हैं इसमें, ना रुपये सेल कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉलर के बेस पे चल रहा है, हमेशा बेस करेंसी में डील होती है। ये गांठ बांध लो, लिख लो, ये रूल है। जो रुपये पर डॉलर है, अच्छा ये तो रुपये पर डॉलर ऐसा है, अगर यही लिखा होता है ऐसे पेयर यहाँ पे जो इंडिया में ट्रेड होता है ब्रोकरिंग, जो जब आप डीमैट अकाउंट खुलाओगे, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो रुपये करेंसी मार्केट में, तो वहाँ पे कैसा लिखा हुआ दिखेगा आपको? USD INR। वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा USD INR। USD INR और रुपये पर डॉलर सेम है। इसमें रुपये पर डॉलर नीचे आ गया तो इसमें डॉलर नीचे वाली बेस करेंसी है, और ये USD INR में अगर ये पेयर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें ये वाली आपकी बेस करेंसी और ये वाली हो गई आपकी इंसिडेंटल करेंसी। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक। रुपये पर डॉलर में डॉलर बाय करेंगे, डॉलर ही सेल करेंगे। USD INR में USD बाय करेंगे और USD ही सेल करेंगे। डेट इज़ अवर बेस करेंसी। हमेशा बेस करेंसी और इंसिडेंटल करेंसी, यही दो करेंसी होती हैं। बेस करेंसी हमेशा बाय करोगे, हमेशा बेस करेंसी ही सेल करोगे। ओके, दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है। सबसे ज़्यादा लिक्विड है ये मार्केट। जितना वॉल्यूम करेंसी मार्केट में है उतना वॉल्यूम ना बॉन्ड मार्केट में, ना इक्विटी मार्केट में, जितना वॉल्यूम करेंसी मार्केट में है। फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। GBP यूरो, यूरो येन, USD यूरो, USD कैनेडियन डॉलर, ये बहुत सारे पेयर ट्रेड होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली करेंसी होगी वही बेस करेंसी होगी। रुपये पर डॉलर है तो डॉलर बेस करेंसी, USD INR है तो USD बेस करेंसी। अगर ये डॉलर पाउंड, ये कैसे लिखा हुआ है? USD GBP, इसको ऐसे लिखेंगे तो इसमें बेस करेंसी कौन सी हो गई? इसमें भी बेस करेंसी हो गई डॉलर और इंसिडेंटल करेंसी हो गई GBP। अब यहाँ INR GBP, यहाँ बेस करेंसी कौन सी हो गई? यहाँ बेस करेंसी हो गई INR, डेट इज बेस करेंसी। और यहाँ पे ये बेस करेंसी, ये BC वो वाला BC नहीं है, ये BC बेस करेंसी है और ये INR, यहाँ पे INR बेस करेंसी हो गई। अगर आप यहाँ खरीदेंगे तो या तो रुपया खरीदेंगे या रुपये ही बेचेंगे। कभी मत कहना कि हमने रुपया नहीं खरीदा, पाउंड बेचा है। रुपया खरीदा, रुपया बेचा। ओके, और सब 24 घंटे चलने वाली मार्केट, सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट, और ये 5 पेयर इसमें ट्रेड होते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब मैं बताता हूँ कि करेंसी को इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ करती है, क्या क्या चीज़ करेंसी पे इफ़ेक्ट डालती है, किन इफ़ेक्ट की वजह से करेंसी गिरती है, किन इफ़ेक्ट की वजह से करेंसी बढ़ती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो करेंसी पे इम्पैक्ट डालती हैं। ओके, सो जो हमारी फॉरेक्स मार्केट को इफ़ेक्ट करती है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और आपका पॉलिटिक्स। ये 4 चीज़ें हमारी करेंसी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कि आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दिस इज
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंटरेस्ट रेट कि उस करेंसी पे इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन उस करेंसी पे महंगाई कितनी है, पॉलिटिक्स बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले रुपी पर डॉलर 71.0591, ये चल रहा है। रुपी पर डॉलर 71.0591, ये हमारा रुपी पर डॉलर चल रहा है। अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मान के चलो, हमारा जो डॉलर रिजर्व है अभी 500 US बिलियन डॉलर। हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो हमारा 500 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी स्टेबलाइज है, वरना हमारी करेंसी गिर जाती जिस तरीके से हमारा मार्केट गिरा हुआ है। हमारा मार्केट जितना गिर चुका है इस कोरोना वायरस की वजह से, हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो 500 बिलियन क्रॉस कर चुका है। हमारे पास फॉरेक्स भर गया है, हमारा रिजर्व बैंक भरा हुआ है फॉरेक्स रिजर्व से। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी का डॉलर रिजर्व ज़्यादा है कम है, वो अफेक्ट करता है करेंसी के पेयर को, डॉलर को, रुपी डेप्रिशिएट होगी या अप्रिशिएट होगी, वो अफेक्ट किसको करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट। मान के चलो इफ़ यूएस फेड, यूएस का रिजर्व बैंक, यूएस फेडरल डॉलर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर बढ़ाता है, तो डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा। और अगर वही इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर घटा देता है तो हमारा डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डॉलर से। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डॉलर बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटा तो डॉलर घटेगा। क्यों? मान के चलो यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, पहले $100 पहले इंटरेस्ट रेट देता था वो 1%, तो हमारी $100 की वैल्यू हो गई एक साल बाद $101। अगर वो 1% दे रहा है तो फिलहाल डॉलर पे 1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब डॉलर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 3%, तो वहीं $1 $100 103 हो जा रहे हैं एक साल बाद। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया मार्केट पे 1% से 3% हुआ है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, हर कंट्री आके डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर अपने आप अप्रिशिएट कर जाएगा। हर कंट्री आके डॉलर पे में इन्वेस्ट करेगी कि डॉलर पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, डॉलर पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो जब वो डॉलर की डिमांड बढ़ाएंगे तो डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा। इन्फ्लेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्फ्लेशन बढ़ा डॉलर गिर जाएगा, इन्फ्लेशन गिरा डॉलर बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ा डॉलर गिर जाएगा, इन्फ्लेशन गिरा डॉलर बढ़ जाएगा। कैसे? अगर इन्फ्लेशन किसी करेंसी में बढ़ता है, किसी करेंसी का इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ा यानी कि महंगाई बढ़ी, वो करेंसी डिवैल्यू हो गई। जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिल रही थी वही अब 110 की मिल रही है, तो करेंसी गिर गई, उस रुपये की वैल्यू गिर गई। और जब उस रुपये की वैल्यू गिरी है तो इंटरेस्ट रेट डिमांड हाई हो जाएगा, उस करेंसी पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मांगेगी पब्लिक। चलो वो तो आगे की बात हो गई। लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, सिंपल सी बात ये समझो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डॉलर डेप्रिशिएट होगा, वो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर उस करेंसी पे इन्फ्लेशन गिरता है तो वो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। ये सीधा सीधा सा इन्वर्सली रिलेशन है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो करेंसी अप्रिशिएट होगी, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट करती है? पॉलिटिक्स जैसे अफेक्ट करती है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। मैं बताता हूँ कैसे। हमारा पॉइंट रह गया पॉलिटिक्स। सपोज चाइना एंड ये यूएस। ओके, अभी
अभी रेट चल रहा है 1 युआन इज इक्वल टू $1, ये चल रहा है। अभी चाइना में एक एप्पल की कीमत है 1 युआन, यहाँ पे एप्पल की कीमत है $1। तो चाहे यूएस में सेब खरीद लो, चाहे चाइना में सेब खरीद लो, दोनों जगह एक ही डॉलर की कीमत है। यहाँ भी 1 युआन इज इक्वल टू $1। अब चाइना क्या करता है, 1 युआन फिलहाल $1 है, तो चाइना क्या करेगा, चाइना ने फिलहाल मान के चलो हर साल 10,000 एप्पल ये बनाता है। 10,000 एप्पल की खपत चाइना में हो जाती है। इस साल चाइना ने क्या करा, 50,000 एप्पल बना दिए, 40,000 फालतू, 40,000 एक्स्ट्रा। अब वो 40,000 एक्स्ट्रा एप्पल का क्या करेगा, या तो वो इन्हें भेजे। अब वो भेजे भी कैसे, यहाँ से यूएस इससे क्यों खरीदेगा, यूएस चाइना से एप्पल क्यों खरीदेगा, जब यूएस के पास अपने खुद के एप्पल हैं तो वो चाइना से क्यों खरीदेगा। चाइना से वो तब खरीदेगा जब उसे चाइना में सस्ते मिले। तो वो क्या करता है, ये क्या करेगा, ये 1 युआन गिरा के $0.5 कर देगा, $0.5। ये 1 युआन गिरा के $0.5 कर देगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ मिल रहा है 1 युआन गिरा के $0.5 कर दिया। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ मिल रहे हैं इसे $1 में 2 एप्पल यहाँ से चाइना से। ये यूएस क्या करेगा, अब ये यूएस करना शुरू कर देगा इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से इंपोर्ट करेगा $1 में 2 एप्पल और जाके यूएस में बेचेगा। $0.5, आधे डॉलर का हर एप्पल पे फायदा, 50% प्रॉफिट यहाँ पे। अच्छा, अब चाइना गिराएगा कैसे अपनी करेंसी। चाइना ये तो है नहीं कि शी जिनपिंग जाएगा मार्केट में और बोल देगा हाँ भाई आज के बाद 1 युआन $0.5 है, आज के बाद मैं तो भाई $0.5 में 1 युआन दे दूंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसने कल से बोला और उसकी करेंसी नीचे आ गई, ऐसा होता भी नहीं है। तो वो अपनी करेंसी गिराने के लिए क्या करेगा, मार्केट में अपना युआन बेचेगा और डॉलर खरीदेगा। क्या करेगा चाइना, सेल युआन बाय डॉलर, युआन करेगा सेल, बाय करेगा डॉलर, जिससे कि मार्केट में युआन की जो डिमांड है, युआन की सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डॉलर खरीदेगा, वो डॉलर खरीदेगा तो डॉलर की वैल्यू, डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा और युआन गिर गिर के युआन को इतना गिरा देगा कि वो आधा रह जाए, जिससे कि उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अपनी फॉरेन रिजर्व करेंसी बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, ये अपनी करेंसी डिवैल्यू कर देता है। तो यही है फॉरेक्स का बेसिक। अब अगर मैं फॉरेक्स में डीप घुस जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा।